में चीफ मिनिस्टर ने मीटिंग की, सबकी इच्छा थी कि वो बेंगलोर में, गुजरात में, अहमदाबाद में सब किया जाए। लेकिन बाद में कुछ बात, मेरा भी इंटरेस्ट चले गया, मैं अन्ना के मूवमेंट में तरफ करके अन्ना की मूवमेंट की तरफ चले गया, तो मेरा भी इंटरेस्ट चले गया, थोड़े मेरी भी गलती है। लेकिन परसों प्लानिंग कमीशन के अरुण मेहरा जी का मेरे को फोन था और बोले मैं कुछ टीवी के ऊपर मैं देखता हूँ तो बहुत अच्छा काम करता है, तो उसका मतलब उसको ये तो पता है कि मैं नहीं हूँ। बोले प्लानिंग कमीशन का नया प्लान बन रहा है, उसमें तुम मेरी मदद करोगे क्या? तो मैं तो मुझे क्या, ये पूरा मूवमेंट देश अच्छा होता है, मुझे इसमें पैसे नहीं चाहिए, मैं मदद करने को तैयार हूँ। आज वर्ल्ड बैंक वाले का मुझे आया कि वर्ल्ड बैंक इसको फंड कर सकता है, पूरा देश अच्छा हो सकता है। तो अभी वो देखेंगे क्या होता है। आपको कुछ सवाल है? सारे लोग तरक्की करें, जैसे जिसमें भी जख्म हो जाता है तो वो जख्म मतलब मलम कर देना या उसको सिकाई कर देना, उससे कुछ होने वाला नहीं। जब तक उसमें जो पीस है, जिसको कहते हैं की, वो निकलनी चाहिए, ऑटोमेटिकली पूरा सही होगा। तो मैं कहता हूँ कि जो आपने याद रखी है उसको पकड़ना चाहिए। क्या है वो तो छोड़ दिया, तो करप्शन की बुनियाद है, उसको हाँ। तो ये कभी फ्यूचर में कभी हो जाए कि रोड बिल्डर के ऊपर कुछ आए तो मेरे ऊपर, मैं बिल्कुल काम नहीं कर रहा था डे टू डे फंक्शनिंग में, मैं सिर्फ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर था। वो क्या काम करते हैं, वो कितने बिल्डिंग कहाँ बना रहे, ये भी मैं नहीं जानता, तो ये खाली अपने बात करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप के ऊपर है हाँ तो हाँ हमको बोला था एक मॉडल बनाओ कि पूरा देश, अभी वो बोरिंग है वहां पे भी शुरू किया रेडी बाजार में, वो अच्छा प्रोजेक्ट चल रहा है, वहां भी अच्छा होगा। ऐसे प्रोजेक्ट यानी एक बिल्डिंग नहीं बना के एक साथ में बनाया, इतना मेन था। और जो सरकार का जो आइडिया है कि इधर एक बनाए इधर एक, ऐसे थोड़ी पूरा शहर बनता है, तो पहले प्लान करके उसके अलग अलग भाग करके बनाने चाहिए। आप लोगों कोई भी इधर 1 एकड़ लेके आओ, कोई इधर 5 एकड़ लेके आओ, सब यही पूछते हैं तुमने इतना अच्छा बनाया, तुम्हारा रोड इतना चौड़ा होगा, तुम्हारा एरिया पूरा होगा तो क्या होगा? तुमने कचरे का किया, फिर वो कचरा बाहर जाएगा तो क्या होगा? पानी का बाहर जाएगा तो क्या होगा? तो ये ऐसे बनता नहीं है, सरकार में इतनी अक्ल नहीं है। हमने बहुत कुछ उनको समझाने की कोशिश की। एनीवे नेक्स्ट टॉपिक। हाँ हीरानंदानी का तो अलग ही हिस्सा है। हीरानंदानी है, उसने तो एफोर्डेबल हाउसिंग के लेके बड़े बड़े बना के बेच दिए। तो मैं तो सारा ऊपर है ना, आप जाइए ना कोर्ट में, मैं कोई चीज इसमें ऐसी एक तो कुछ बना ही नहीं है, ना कोई टेनेंट को है, ना इसमें कोई करप्शन है, ना 1 रुपया इधर आया है, उल्टा ऊपर से पैसा गया है। इसमें और तरीका क्या है कि आपको कोई दिक्कत है तो आप कोर्ट में जाइए, आप पीआई करिए, आपको सब ओपन है। इस तरह से पेपर में छापना और ईमेल छापना, ये मुझे लगता है बुजदिली है। इस तरह से काम नहीं होना चाहिए, बहुत कावर्डली मेथड है। तुम्हारे पास कम्युनिकेशन हो गया, ईमेल हो गया, आप किसको कुछ भी बोलते रहो। लेकिन ये हुआ क्या, एक लास्ट हाँ वो महारानी की बात करता हूँ मैं, अभी वही टॉपिक पे आ रहा हूँ। मिरर में आपका स्टोरी छापा, हाँ आपका जो वजन है, हाँ वो छापा कैसे करता है ना मिरर, ये पेपर का कैसा स्टाइल है, वो उसने ऐसा 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 एलिगेशन किया और मेरी सफाई नीचे एक लाइन में करके टाइटल ऐसा बनाते हैं कि अन्ना का एडी और इस तरह एनजीओ उसने किया, तो जो टाइटल पड़ेगा वो बोलेगा ये तो साले चोर। एनीवे अभी थोड़ा आगे की बात करते हैं। जी थोड़ा मैं अपनी खुद की व्यथा कहता हूँ आपको, मित्रों के साथ खड़ा हूँ। तो जब रात को मुझे पता चला, ये ईमेल आ रहा था, मुझे लगा वो जाने दो, ऐसे तो ईमेल लिखते रहते हैं। लेकिन जिस दिन रात को रिपोर्टर का फोन आया और मेरी बात बोले ऐसा ऐसा हम लोग स्टोरी कर रहे हैं, तो रात को मुझे नींद नहीं है, मैं बहुत डिस्टर्ब हो गया। और मुझे ये लग रहा था कि मैं बड़ा स्थित प्रज्ञ हो गया हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई चीज से।
लेकिन उस दिन तो मैं टोटल डिस्टर्ब हो गया। 2-3 घंटे ऐसे गए, मुझे लगा कि ये, और मेरे पहचान के बड़े संत हैं, उन्होंने मुझे कहा था मैं तो इस लाइन में मत पढ़, तो अध्यात्म में इतना आगे बढ़ रहा है तो यहाँ पे कहाँ चले जाएगा, तेरे को यही सब अलग अलग अटैक आएंगे, तेरा मन की स्थिति तो जिस पर में नहीं रह पाएगा। तो उस रात मुझे लगा कि ये मैं कहाँ घुस गया यार, जिस चीज के लिए मैं लोगों को पकड़ता था तो मेरे को ऊपर वही आता लगा है। मैं रात 2-3 घंटा मेरा बहुत डिस्टर्ब रहा और यही सोचा कि अभी बस कब निकल जाऊंगा, ये लास्ट हो गया कि मैं अपनी सफाई कर दूं और नेक्स्ट डे मैं इंडिया अगेंस्ट करप्शन को छोड़ के मैं अपने आध्यात्मिक विचारों में चले जाऊँ। ये मेरा विचार उस रात को हुआ। नेक्स्ट डे पेपर में पढ़ा तो वही चीज दिखी और पढ़ के एकदम डिस्टर्ब हो गया कि यार कैसी बात। तो मुझे लगा कि 7 प्रकार के लोग हैं जिससे मुझे डील करना चाहिए। एक तो कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझे जानते हैं, जैसे आप लोग हैं, जिससे मेरे पर विश्वास भी है कुछ अनुसार। एक तो ये प्रकार हो गया। दूसरा एक प्रकार है जो मुझे जानते नहीं है, वो पेपर में पढ़ेंगे तो 2 टाइप के विचार आएंगे। एक तो ये कहेगा ये अल्लाह की टीम सब चोर है, और कुछ लोग मानेंगे कि अल्लाह की टीम सही है, वो बोलेगा देख इसके ऊपर भी अटैक कर रहे हैं, ये सारे भ्रष्टाचारी एक में दूसरे आदमी के ऊपर अटैक। तो ये विचार जिसके बाद वो विचार वहीं के वहीं रहेंगे, इसलिए पढ़ के ना इधर जाने वाला है ना उधर जाने वाला है। कुछ फेंस पे बैठे हैं वो शायद इधर उधर जा सकते हैं। चौथा ये है कि मैं जिसके साथ काम करता हूँ नजदीक में, उनके ऊपर क्या असर होगा, तो उनको मैंने तुरंत फोन किया तो उन्होंने पूरा सपोर्ट किया। 5वां ये था कि अन्ना जी क्या सोचेंगे, क्योंकि मेरे को सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि मेरा जो हो मेरा नाम भी खराब हो तो कोई दिक्कत नहीं, मूवमेंट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। छठा ये था कि कोर कमेटी क्या सोचेगी। तो सुबह 5 बजे मैंने कोर कमेटी को, अन्ना जी को, सबको लिख भी दिया। अरविंद केजरीवाल से बात हो गई, अरविंद बोला फिक्र मत करो, मैं अन्ना जी से बात करूंगा, यहाँ मुझे तुम्हारे को 100% विश्वास है। और 7वां ये था कि एक मीडिया ले रहा तो कहीं दूसरे मीडिया में उठा लेंगे। तो ये 7 सोच थे। और ये कैसा अटैक है मालूम है, ये चाइनीज विस्पर बोलते हैं, कहीं से भी आके कोई पे किसके साथ लड़ो। पेपर में लोग ऐसे ऐसे ट्वीट करने लग जाते हैं लैंड माफियाओं को किसके साथ लड़ो, तो हवा में तलवार घुमाने जैसा है। कोई सामने है ही नहीं, कोई भी कचरा फेंक के जाएगा और मट्टी फेंकेगा, उसका काम है मट्टी में डालना। फिर वो कुछ भी कर लो, मैं कितनी भी सफाई दूं, वो मट्टी के दाग तो रह जाएंगे। आज भी मुझे लोग मिलते हैं, बताए वो अरविंद केजरीवाल को करप्ट है। वो एक बात है, खाली लोगों की जो किसको मिलता हूँ तो बोलता वही मैं जाती ना जिसके ऊपर वो लैंड ग्रैबिंग का किस्सा था। और चंद्रू यहाँ पे है, चंद्रू ने अपने को ऑफिस दिया यूज करने के लिए अंधेरे की। वो चंद्रू यहाँ पे उसको ताली बजा चंद्रू सुन के बहुत ताजुब होगा। 3 दिन पहले रात को 12 बजे आज तक ने प्रोग्राम किया कि मयंक गांधी जिस ऑफिस में बैठते हैं आईएसी का, उसने कब्जे करके अपने नाम कर दिया। फिर हमने आज तक को तुरंत फोन किया, उसने स्टोरी निकाल दिया। फिर एक चैनल में नीचे आने लगा कि मयंक गांधी करप्शन के वगैरह वगैरह। फिर हमने फोन किया, वापस दे दिया। किसके साथ लड़ोगे आप? तो मैं तो उस दिन मैंने ऐसा तय किया था और मेरे को लगा कि मेरा लाइफ का ये खराब दिन है। ऐसी चीज जिसके सामने मैं लड़ता हूँ, जिसके वो ही मेरे ऊपर आ रही है और पूरे देश भर में आ रही है। फेसबुक शाम तक मैंने देखा कि जितने लोग कभी मैं मिला था सालों के पहले, जितने लोगों को जानता है, वो सबके फोन, SMS, ईमेल आने लगे कि हमको आपके ऊपर पूरा विश्वास है। फेसबुक भी पूरा भरा था कि हम आपको ऊपर पूरा विश्वास है। तो रात तक तो ये सब देख के मैं वापिस विचलित हो गया। उस दिन तो पढ़ना था, वापिस चली गई और मैं बहुत भावुक हो गया। तो मुझे लगा कि ये लाइफ का कमाना क्या है, इतने लोगों का प्यार और इज्जत मिल गई, इससे बड़ी कमाई इस दुनिया में हो नहीं सकती। तो जो दिन खराब हुआ था लाइफ का वर्स्ट, वो शाम को लाइफ का बेस्ट डे हो गया। तो करना क्या इसमें? 3 मार्ग है। एक मार्ग है कि मुंडी छुपा दो कि ये चीज खत्म हो जाएगी।
दूसरा ये है कि अपने ऊपर सब्सक्राइब तो नहीं है। अब मुंह छुपाओगे तो भी लोग देखेंगे कि ये मुंह छुपा रहा है, तो सही हो तो भी बोलेगा गलत है। और तीसरा ये है कि हम जो अपने ऊपर सवाल करता है उसी को जवाब दो। तो मैंने जवाब तो बना ही दिया था आगे की रात पे, जो मैं सबको भेज रहा था। हमारे कुछ मित्र हैं, एसपीएस है, वेंकट जी हैं, ये फेसबुक के ऊपर उन्होंने बहुत अच्छा आज मुझे उनको ये पूरा मामला पता भी नहीं था, आज ही पता चला। फिर भी उन्होंने जिस प्रकार से फाइट किया, कुछ लोगों ने ऐसे ऐसे भावुक ईमेल लिखे कि मैं तो ऐसा पूरा हिल गया, मेरा लास्ट वीक इतना इमोशनल गया है। लेकिन एक भी आदमी ऐसा नहीं था जिसने कहा कि इसमें डाउट है, शक है या ऐसा होना चाहिए। तो उसके मन में और नहीं कहा वो मालूम नहीं, लेकिन कहने वाले ने तो जिसने मेरे अंदर 25 साल पहले नौकरी की थी उसने भी फिर कर्मयोग में लिख दिया कि महेंद्र गांधी ऐसा है। 20 साल पहले जो भी मेरे संपर्क में आया, मुझे लगा इससे अच्छा जीवन में क्या पता दे सकते। जो नहीं जानते उसका क्या कर सकते हैं, जो जानते हैं वो तुमको तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। हम हमेशा कहते हैं ऑथेंटिक लाइफ क्या होती है, जो सच्चा आदमी वो होता है जो सोचता है, जो बोलता है, जो करता है, वो एक लाइन में होता है। तो अगर मैं झूठा आदमी होता, कुछ सोचता, कुछ बोलता, कुछ करता, तो जो इतने साल से मुझे जानते हैं वो मेरे को नहीं बोलते, क्योंकि वो पकड़ा जाता है। झूठ कितने दिन टिकेगा, स्पेशली जो नजदीक के लोग हैं उसके साथ टिक नहीं सकते। तो मुझे लगा कि जीवन का मैंने वेस्ट नहीं किया। तो ये बात हुई। तो 3 मार्ग है, एक तो मैं छुप जाऊं, कुछ न करूं। दूसरा है कि उसके ऊपर डिफेमेशन केस करो। और तीसरा ये है कि जो सवाल पूछता है, जैसे मैंने ट्विटर में देखा, जितने जन ने ट्वीट किया था ये माफिया, उसको मैंने जवाब लिखा, ये पढ़ लो। 70% का जवाब आया, मैं माफ करना, हमको सच्चाई नहीं मालूम कि मीडिया से चलते। तो मिहिर देसाई करके मुंबई का सबसे बड़ा लॉयर है, उसको हमने पूछा कि डिफेमेशन केस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने वो प्रोजेक्ट को स्टडी करके बोला कि मैं मंडे तक तुमको बताता हूँ। लेकिन मैं एक बात आपके सामने रखना चाहता हूँ और आप लोग जो बोलोगे वो फाइनली करें। मैं बहुत डिस्टर्ब हो गया था ये पूरी चीज से। अब इसको और डिफेमेशन में डालो, वापिस मीडिया में आएगा, मैं मीडिया में जाऊंगा, पूरा मेरा जीवन वापिस एकदम आपको मुझे लग रहा है कि ये स्टोरी खत्म हो गई। They want to divert you. अब वापिस अगर स्टोरी आएगी और वापिस किसी ने कहा फिर हम अटैक करेंगे, अभी ये टाइम मुझे लग रहा है कुत्ते भागते रहते हैं, 4 बजे चलते रहते हैं, कुत्ते भागते रहते हैं। अन्ना का मूवमेंट अफेक्ट ना हो, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता। उनका यही है। मनमोहन जी, आपको मैं एक चीज बताता हूँ, ये चैनल वाले तो खाऊ है, ये खा के कैसे भी करेंगे। वो है तो उसके हिसाब से हमें क्या करना होगा। अपना चल में चलेंगे, शेर के चल में चलता है। एक चीज मैं आपको कहता हूँ, कुछ सालों से ऐसा हो गया है कि मुझे पूर्ण होने के लिए दूसरों की नजर में देखने की जरूरत नहीं है। मैं अधूरा नहीं हूँ, मैं भगवान हूँ, आप लोग सब भगवान हैं। तो कौन मेरे बारे में क्या बोलता है वो अफेक्ट बिल्कुल नहीं करता। मूवमेंट कितना अफेक्ट होता है इसके ऊपर सोचना है। तो मैंने अरविंद को कल परसों भेजा था, मैं डिफेमेशन केस करूं क्या, तो उसने बोला करो, तुम ठीक लगता है तो करो। लेकिन अभी मुद्दा चले गया है तो उसको वापस रीओपन नहीं करते। मुझे लग रहा है आपको, हाँ गया नहीं, आपको करना चाहिए सर। ठीक है, आपका राय है। तो मुझे लग रहा है इस प्रकार की राय बनी है, मंडे को मेरे पास जवाब आ जाएगा। मैं इसको मिहिर जो मुझे कह रहा है कि करने से क्या फायदा होगा, और मैंने बहुत वर्ड्स देखे, तो वर्ड्स में ऐसा वो क्या बोलता है कि हमने एनजीओ इसलिए तैयार किया जिससे हमको बिल्डर बात करना था। तो ये इंटरप्रिटेशन है। सही तो ये है कि वो एनजीओ भी था और रोमिस भी था, उसने उसको एक ट्विस्ट दे दिया सच्चाई को। तो अभी इसका डिफेमेशन केस बनता है कि वो टेक्निकल देखना पड़ेगा। पेपर का हेडलाइन, हाँ वो तो है, वो हो सकता है। वही मैं मुझे केस करेंगे आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा। एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं लोगों को पूछता हूँ। सर एक क्वेश्चन मीडिया के बारे में बात कहूँगा सर, ये करीब 2-2.5 साल पहले मैंने चैनल देखा था, ये सारे चैनल वाले मीडिया वाले बड़े जोर शोर से बोल रहे थे कि ये चौटाला जो मुख्यमंत्री है वहाँ का हरियाणा का, इसके इतने एसेट वहाँ, इतने एसेट वहाँ, इतना वहाँ है, इतना वहाँ है, वी विल डिग आउट। बहुत जोर शोर से सारे चैनल वाले
सर 2.5 साल की बात है करीब, उस दिन से आज तक आई हैव नेवर सीन